कथा साहित्य में पंचलाइट जो फणीश्वरनाथ रेड़ द्वारा लिखा गया है, पंचलाइट का मतलब होता है पेट्रोमैक्स। क्या होता है? पेट्रोमैक्स। यहां पर दो टोलियां हैं, एक है महतो टोली और एक है राजपूत टोली। तो महतो टोली के लोगों ने पेट्रोमैक्स अथवा पंचलाइट खरीदे, जो कि ग्रामीण इस पंचलाइट जो कहानी फणीश्वरनाथ रेड़ द्वारा लिखा गया है, ये एक ग्रामीण जीवन की वास्तविक झलक या झांकी है। महतो टोली के लोगों के द्वारा, जो कि अशिक्षित टोली होती है, इनके द्वारा एक पेट्रोमैक्स, जिसे कि ये लोग पंचलाइट के नाम से पुकारते थे, खरीदा जाता है। और रामनवमी के दिन पेट्रोमैक्स खरीदा जाता है और लोग इसे पंचलाइट कहते थे, और जो कि 10 रुपए में खरीदा जाता है। लेकिन उस दिन लोग पंचलाइट खरीदने के बाद अपने घर में कोई भी व्यक्ति ढेबरी उस समय जलाते थे प्रकाश के लिए, ढेबरी जिसे दिया या दीपक कहा जाता है, किसी लोगों ने अपने घर कोई भी ढेबरी नहीं जलाया। सब लोग उसी पंचलाइट के प्रकाश के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। पंचलाइट गांव में आ जाती है, लोगों में प्रसन्नता होती है, कथा कहानी कीर्तन भजन लोग करते हैं। और जब वह जलाने की बात आती है, क्या पंचलाइट, तो अब वहां प्रश्न उठता है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? और उसमें किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता था। महतो टोली का था सरदार। सब लोग बहुत ही जो है चिंता में पड़ गए कि अब पंचलाइट जलाएगा कौन। और उनकी इस स्थिति को देख करके राजपूत टोली के जो लोग थे वो उनका उपहास करने लगे, उन पर जो है खिल्ली उड़ाने लगे। इस प्रकार से लोग पंचलाइट के प्रकाश के लिए बहुत ही श्रद्धा से अपने सरदार की तरफ देखते हैं, और राजपूत टोली के द्वारा जो उनका मजाक उड़ाया जाता है उसे बहुत ही धैर्य के साथ वो सहन करते हैं, चुप रहते हैं, सुनते हैं। उसके बाद उस पूरे महतो टोली में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि उस पंचलाइट को जला सके। सब चिंतित होते हैं। बीच में इसकी पात्र है जो गुलरी काकी है, इनकी बेटी है मुनरी। मुनरी अपनी सहेली कनेली के कान में धीरे से कहती है कि पंचलाइट को जलाना गोधन जानता है। गोधन कौन है? गोधन जिसे बिरादरी से बाहर कर दिया गया है, जिसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो मुनरी से प्यार करता था। और गुलरी काकी पंचायत में उसकी शिकायत करके उसका हुक्का पानी पंचायत बंद कर देती है। तो ऐसी स्थिति में अब ये प्रश्न लोग जब फिर जो है कनेली सरदार से के कान में जाके कहती है कि सरदार, पंचलाइट को गोधन ही जला सकता है। अब लोगों में कानाफूसी होने लगती है कि गोधन को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। अंत में सरदार निर्णय लेता है कि गोधन को बुलाया जाए। अब बात आती है गोधन को बुलाने कौन जाएगा? तो गोधन को बुलाने के लिए छड़ीदार को भेजा जाता है। छड़ीदार जाता है, गोधन को बुलाता है, लेकिन गोधन उसके बुलाने पर नहीं आता है। फिर उसके बाद गुलरी काकी स्वयं जाती है और गोधन को बुलाती है। गुलरी काकी के बुलाने पर गोधन आ जाता है। गोधन आता है, फिर बातें उठती है कि अब जो है गोधन तो आ गया और पंचलाइट जलाए कैसी जाए, उसके लिए स्प्रिट की व्यवस्था नहीं है, स्प्रिट नहीं है। फिर बाद में पंचलाइट को जो है वो जलाता है, जो है
वो जो है क्या कहते हैं, गोधन अपनी हथेलियों से गरी के तेल की सहायता से पंच लाइट को जला लेता है। स्पिरिट नहीं मिलती है, उसी गरी के तेल की सहायता से जलाता है, और जैसे ही पंच लाइट जलता है वैसे लोगों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है, लोग प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद जो गुलरी काकी होती है वो अंत में सारे महतो टोली के लोग उसे हुक्का पानी फिर से प्रारंभ कर देते हैं, उसे अपनी बिरादरी में फिर ले लेते हैं। अंत में गुलरी काकी गोधन को अपने घर चाय पानी के लिए बुलाती है, भोजन के लिए बुलाती है, और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु ने एक ग्रामीण अंचल की वास्तविक जीवन से परिचय कराया है कि ग्रामीण अंचल के लोगों की छोटी छोटी खुशियों में कैसे वो आह्लादित प्रसन्नता जो है पाते हैं, उनसे प्रसन्न होते हैं, प्रभावित होते हैं, और अपने जीवन की सामान्यता को विशिष्ट बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ग्रामीण अंचल की कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया पंचलाइट है। इसमें पात्र है गुलरी काकी, मुनरी जो कि गुलरी काकी की बेटी है, गोधन मुनरी का प्रेमी है, कनेली मुनरी की सखी है, सरदार महतो टोली का सरदार है, और छड़ीदार। इतने लोग इसके पात्र हैं। इसमें दो टोलियां हैं, महतो टोली है, महतो टोली के लोग ही पंचलाइट खरीदते हैं, पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, और उन्हीं की खुशी की उन्हीं की कहानी यहाँ पर चर्चित है। उसकी अपोजिट एंटी टोली, विरोधी टोली राजपूत टोली है, जो कि इनका हंसी मजाक करता है। इस प्रकार से दो टोलियों का यहाँ पर वर्णन फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने कथा में कहा है। तो इस प्रकार से कहानी के हिसाब से, कहानी की तरह इस कथा को पढ़ोगे कहानी को, उसके बाद आसानी से आप इसको लिख सकोगे।